हम जो लेसन कर रहे थे वो था संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और ये किया था कि कपड़े जो है, हमने जो पहले टेक्सटाइल और फैशन के बारे में पढ़ा, ज्यादातर वो कपड़े थे जो हम घरों में यूज करते थे। लेकिन कपड़े सिर्फ घरों में ही नहीं यूज होते हैं, इनका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। और हम जो मेन इंडस्ट्रीज यहाँ पर करेंगे वो है हॉस्पिटल्स और होटल्स। इन दोनों जगहों पर बहुत ज्यादा कपड़ों का यूज होता है। तो कपड़ों की केयर में हमें ये भी देखना होता है कि उन्हें नुकसान ना पहुंचे, और अगर उन पे कोई दाग धब्बे हैं तो उन्हें छुड़ाया जाए। हमने ये सब पढ़ा था। फिर हमने आगे देखा था कि कपड़े धोने कैसे होते हैं, और कपड़े धोने के या कपड़े की देखभाल के लिए हमें मुख्य 3 तरह के उपकरण चाहिए होते हैं। पहला उपकरण था धुलाई के उपकरण, दूसरे जो उपकरण थे वो थे सुखाने के उपकरण, और तीसरे जो थे वो इस्त्री और प्रेस करने के उपकरण। उसके धुलाई के उपकरण शुरू किए थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले वॉशिंग मशीन। क्लियर? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ वॉशिंग मशीन्स दिखाई भी थी, और उन वॉशिंग मशीन्स में मैंने आपको दिखाया था कि हमारी कितनी तरह की वॉशिंग मशीन्स होती हैं। याद है बेटा आपको? यस यस मैम। मैम। मैंने आपको बताया मैम। ये सबसे पहली मशीन है, ये वाली जो वॉशिंग मशीन है, ये मैनुअल वॉशिंग मशीन है जिसमें सिर्फ एक टब होता है, ज्यादातर काम इसमें हाथ से करना पड़ता है। फिर ट्विन टब वॉशिंग मशीन होती हैं जो सेमी ऑटोमेटिक होती हैं। इसमें एक तरफ साबुन में कपड़े धुलते हैं और दूसरी तरफ उन्हें हम सुखाते हैं, लेकिन इसमें भी जो व्यक्ति कपड़े धो रहा है उसे काम में साथ साथ लगना पड़ता है। तीसरी ये वाली मशीन्स थी जो कि थी फुली ऑटोमेटिक मशीन्स। इनमें ये कंट्रोल पैनल है, और इस कंट्रोल पैनल से हम ये देख लेते हैं कि जैसे भी कपड़े हैं, हमें ज्यादा गर्म पानी में धोने हैं, ठंडे में, हमें जैसे भी कपड़े धोने हैं, 1 घंटे की साइकिल है, 1.5 घंटे की, वो हम सेट कर देते हैं। ये मशीन्स भी 2 तरह की होती है, एक वो जो फ्रंट ओपनिंग होती है जिसमें आगे की तरफ डोर होता है, और एक वो जिसमें हम ऊपर से कपड़े डालते हैं। हमने यहीं तक किया था ना बेटा? मैंने वॉशिंग यस मैम। बताया था। और अब हम करेंगे इन वॉशिंग मशीन से आगे, जो मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये पूर्णतः स्वचालित वॉशिंग मशीन, फिर अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन, और हस्तचलित हस्तचालित ये वॉशिंग मशीन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मशीन्स, जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, इनके अलग अलग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर घर के अपने कपड़े धोने में भी देखें तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है जल। जल से हम अपनी बाल्टी भी भरते हैं ना, और जब हमारी बाल्टी भर जाती है तो हम नल को बंद कर देते हैं, उसमें साबुन डाल के कपड़े धोते हैं। यही करते हैं ना हम अपने घर में जब कपड़े धोते हैं। इसी तरह यस मैम। मशीन में भी यही प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है मशीन में जल भरना, फिर दूसरा स्टेप होता है उस जल को नियंत्रित करना, फिर तीसरा जो स्टेप आता है वो है जल के तापमान को नियंत्रित करना, हम ठंडे पानी में कपड़े धोएंगे या गर्म पानी में, तो इसका भी एक बटन होता है। फिर हम आए थे धुलाई पर। ये वाले स्टेप्स मैंने आपको उस दिन नहीं कराए थे, लेकिन हम पहले स्टेप्स एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं इनकी डिटेल्स आपको कराऊंगी। सबसे पहला था धुलाई करना। धुलाई करने के बाद अगला जो धुलाई के हमें 3 तरीके दिए हुए थे, आलोड़न, स्पंदन और अवपातन। उसके बाद धोने के बाद हम क्या करते हैं, कपड़ों को खंगालते हैं, रिंजिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिंजिंग। इसमें हम कपड़ों में से साबुन अच्छी तरह से निकाल देते हैं, नहीं तो वो जो कपड़े हैं उनमें अगर साबुन लगा रहेगा तो वो हार्ड हो जाएंगे, उनमें अजीब सी एक शाइन आती है कि हमें साबुन नजर आता है। साबुन निकालने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है जल का निष्कर्षण, जिसमें हम, जैसे हम हाथ में भी अगर कपड़े धोते हैं तो जब हम बार बार साबुन को, कपड़े को जब हम साबुन में डिप करते हैं, बार बार हम साफ पानी में से निकालते हैं उस कपड़े को, जो साबुन होता है वो पानी में चला जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। इसको हम कहते हैं रिंजिंग, खंगालना। उसके बाद हम कपड़े को निचोड़ते हैं। निचोड़ते हैं ना? बोलो बेटा। यस मैम। कैसे यस निचोड़ते हैं मैम हम जी। कपड़े को? कैसे निचोड़ते हैं हम कपड़े? मैम हाथ होते। हाथ से निचोड़ते हैं, बिल्कुल। हम उसे हाथ से निचोड़ते हैं, और कपड़े को हम ज्यादातर क्या करते हैं, दोनों हाथों के बीच में मसल देते हैं और उसको उल्टा करते हैं ताकि उसमें से सारा जल जो है वो बाहर निकल जाए। तो वॉशिंग मशीन में भी जल निष्कर्षण होता है, उसके 3 तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और उसके बाद हम ओके मैम। अनेक उपकरण पे जो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास अब धुलाई। धुलाई जो है, सभी मशीनों के अपने सिद्धांत होते हैं, और उनमें बेसिकली क्या है कि कपड़े को हम साबुन के घोल में डालते हैं, और हमें उस साबुन के घोल को ऐसे इस्तेमाल करना होता है कि हमारी कपड़ों का जो गंदगी है वो निकल जाए। इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ जो दिया है वो है आलोड़न। आलोड़न का जो मतलब है, आलोड़न का मतलब होता है कि ये जो कपड़े हैं इनमें हम ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब हम वॉशिंग मशीन
में ऊपर से कपड़े डालते हैं। तो ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन में हो गया। तो इनमें जो है टॉप लोडिंग, इनमें ब्लेड्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो घूम सकते हैं। अब मैं एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ अगर आपको आ जाए। तो ये अगर हमारी मान लीजिए ये वॉशिंग मशीन है, मैंने कहा कि कपड़े ये टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में होता है जिनमें हम कपड़े ऊपर से डालते हैं। अब इस वाली वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि यहाँ पर एक ब्लेड दिया होता है आपको। ये एक ब्लेड है इस तरह से, अगर आपके पास मशीन होगी तो आपने देखा भी होगा। यहाँ पर एक इस तरह का ब्लेड है और ये जो ब्लेड है ये दोनों तरफ घूमेगा। अब इसमें यहाँ पंखे की तरह दिया हुआ है ना, तो ये एक बार इस तरफ घूमेगा, पानी सारा का सारा पानी ऐसे घूमेगा। Yes, अब ma'am. फिर क्या होगा, Ma'am. थोड़ी देर में इस ब्लेड की डायरेक्शन बदल जाएगी, ये ब्लेड ऐसे घूमेगा। तो जो हम एक बार करते थे ना, हम कपड़े ऐसे धोते हैं 1 2 करके, एक बार इधर हम रगड़ते हैं कपड़े को, फिर एक बार इधर रगड़ते हैं, ऐसे ही हम कपड़े धोते हैं। तो ये वाली जो हमारी मशीन्स हैं इनमें आलोड़न हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ऊपर से डालने वाली मशीन में होती है। इसमें जो ब्लेड होता है वो घूम सकता है। पहले वो एक दिशा में घूमता है, जैसे वो ऐसे घूमेगा और सारा पानी फिर इस तरफ जाएगा। थोड़ी देर में क्या होगा, ये दूसरी दिशा में घूमेगा ऐसे। तो जो पानी एक दिशा में जा रहा था वो दूसरी दिशा में आ जाएगा, जैसे हमारी मिक्सी होती है। और पानी जब इतनी देर तेज दिशा में घूमेगा तो क्या होगा, पानी की इसके स्पीड से हमारे जो कपड़े हैं वो गीले हो जाएंगे, अंदर तक गीले हो जाएंगे, और साबुन जो है वो हमारे कपड़ों में अंदर तक चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारी सबसे पहली टेक्निक जो कि है आलोड़न, जिसमें एक ब्लेड होता है वो बारी बारी से अलग अलग दिशा में घूमता है। ठीक है, फिर हम आते हैं अगली हमारी दो टेक्निक्स पर, जो कि है स्पंदन और अवपातन। अब ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, अपनी कॉपी में नोट कर लो ताकि जब मैं कल आपसे पूछूं तो आप मुझे बता पाओ। क्लियर? नहीं तो आप कल फिर ऐसे ही गोल हो जाओगे, इसलिए ये नाम जरूर नोट कर लेना। इसकी पूरी प्रोसेस धुलाई में है। सबसे पहला था आलोड़न, आलोड़न के बाद हमारा अगला जो है वो है स्पंदन, और उसके बाद है अवपातन। अब स्पंदन में क्या होता है, ये कब यूज होता है, ये भी ऊपर से भरने वाली वॉशिंग मशीन्स में उपयोग करते हैं हम। और इसमें जो गति है वो ऊर्ध्व स्पंदन द्वारा की जाती है, जो कि बहुत तेज उधर गति करता है। तो इसमें क्या होता है, स्पंदन में जैसे हमने उसमें एक बड़ा सा ब्लेड लगाया था, ऐसा ना होकर इसमें यहाँ पर ये हमारी वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर एक छोटा सा नीचे ही की तरफ होता है ब्लेड। अब इसमें क्या होता है कि बहुत, इसमें ब्लेड नहीं है ऊपर तक का, ये वाला जो उसमें ब्लेड था जिसकी वजह से कपड़े एक दूसरे से रगड़ते थे। ठीक है, तो उसमें रगड़ने से क्या होता है कि रगड़ने से कपड़े खराब होते हैं। तो स्पंदन में क्या है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये वाला ब्लेड नहीं है, और क्योंकि ये ब्लेड नहीं है तो अब क्या होगा, कपड़े जो हैं वो एक दूसरे से रगड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर हमने, अब मैं दूसरे कलर के कपड़े बना देती हूँ, अब यहाँ पर हमने अपने कपड़े डाल दिए। ठीक है, अब जब हमने ये कपड़े डाल दिए तो यहाँ भी जो हमारा पानी है, पानी तो ब्लू ही कलर का होगा, मैं ब्लू से दिखाती हूँ। पानी जो है हमारा वो, जब ये जो ब्लेड्स है नीचे वाले जब ये अलग अलग कलर से चलेंगे तो यहाँ हमारा पानी जो है उसका कलर चेंज होता जाएगा। पहले हमारा ब्लेड इस तरफ चला, पानी ऐसे चलेगा, और फिर क्या होगा, ये पानी ऐसे चलेगा। तो पानी तो उसी तरह से चलेगा जैसे पहले वाले में था, लेकिन क्या है, यहाँ पर स्पीड पानी की इतनी तेज होती है कि कपड़े यहाँ पर गोल गोल घूमते रहेंगे, ऐसे घूमेंगे, फिर कपड़े ऐसे घूमेंगे, Yes, ma'am. कपड़े जो है वो ब्लेड से नहीं टकराएंगे। अब क्योंकि वो बार बार ब्लेड से नहीं रगड़ेंगे, 1 2 करके कपड़े की इतनी तेज रगड़ाई नहीं होगी, इसलिए कपड़ों की लाइफ जो है इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, ये हो सकता है कि कपड़े थोड़े से कम साफ हो क्योंकि बीच में ब्लेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर सफाई ज्यादा है क्योंकि ये वाला जो ब्लेड था वो यहाँ पर नहीं है। तो इसे हम कहते हैं स्पंदन। ठीक है, और इसमें पानी की तेज गति जो होती है उससे हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया, एक में ऊपर की तरफ भी ब्लेड होता है और दूसरे में सिर्फ नीचे होता है, और ये स्पंदन में जो सफाई होती है वो होती है तेज स्पीड की वजह से। तीसरा जो हमारा टेक्निक है वो है अवपातन या टम्बलिंग। ये ज्यादातर कब यूज होता है, जब हमारी सामने से जो भरने वाली मशीनें हैं ये ज्यादातर उसमें यूज होता है, जो आगे से भरने वाली होती है। और इसमें जो धुलाई है वो क्षैतिज अवस्था में की जाती है। अब इसका क्या मतलब है, क्षैतिज अवस्था में, जो हमारी पहले वाली मशीन्स थी उनमें हमारा टब ऐसे था, तो हमारे कपड़े जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहे थे। लेकिन अब जो है हमारी ये जो फ्रंट ओपन वाली मशीन है इसमें तो हम कपड़े सामने से डालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमारे कपड़े ऐसे ऐसे ना घूमकर, मतलब हॉरिजॉन्टल ना घूमकर, हमारे कपड़े लंबाई में घूमेंगे। हम बाल्टी में भी ऐसे ही धोते हैं ना अपने कपड़े,
एक बार हम ऊपर उठाते हैं कपड़े, फिर नीचे करते हैं। बाल्टी में ऐसे ही धोते हैं ना, Yes, ma'am. दबा दबा। Yes, ma'am. फिर अगर हमें अपनी बाल्टी से कपड़े धोने हैं तो हम क्या करते हैं, हम बाल्टी में एक बार अपने कपड़े डिप करते हैं और फिर हम अपनी बाल्टी में से कपड़ों को बाहर निकाल लेते हैं। यही करते हैं ना, हमें धोना है, कपड़े हमने अंदर डाले, Yes, ma'am. हमने यहाँ पर उन्हें गोल गोल चलाया फिर और निकाल लो। बाहर निकालते हैं। इसी तरह से कुछ ये जो हमारी वॉशिंग मशीन है ये वाली, इसमें भी हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये आगे से भरने वाली वॉशिंग मशीन है तो हमारे जो कपड़े हैं वो कैसे चलेंगे, इसमें इसमें हमारे कपड़े चलेंगे, कपड़े हमने भरे, ये मशीन ऐसे ऐसे गोल घूमेगी। अब जब ये मशीन इस तरह से गोल घूमेगी तो हमारे कपड़े जब ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ऊपर नीचे किए जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे जो कपड़े हैं वो यहाँ से नीचे की तरफ गोल घूमे, गोल घूम के जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये कपड़े फिर नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही होगा ना अगर ये मशीन चलेगी तो। हाँ मैम, यस मैम। अगर कपड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं, एक बार मैं और बता देती हूँ, हमारी मशीन में ये आगे ऐसे कपड़े हैं ये। अब यहाँ पर क्या था, कपड़े हमारे मशीन में ऐसे ऐसे घूम रहे थे इस लाइन में, लेकिन यहाँ पे हमारे कपड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो जब मेरे कपड़े यहाँ से चलने शुरू हुए, मैंने कपड़े डाले मशीन में, ऊपर की तरफ गए, जैसे ये ऊपर जाएंगे और पानी ज्यादा होगा, ये नीचे गिर जाएंगे, फिर से ये ऊपर जाएंगे और ये फिर से नीचे गिर जाएंगे, ये फिर से ऊपर जाएंगे, ये फिर से नीचे गिर जाएंगे। तो इस प्रेशर से क्या होगा, हमारे जो कपड़े हैं वो साफ हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो इस और जो है, इसमें धुलाई जो है क्षैतिज अवस्था में होती है और ये जो टब होता है इसमें छेद होते हैं। अब इन छेदों से क्या होता है कि पानी का निकलना और बाहर आना ये आसान हो जाता है और आधे आधे लेवल तक इसमें पानी भरा रहता है। मतलब ये जो मैंने आपको मशीन दिखाई थी, इसमें आधे लेवल तक जो है हमारा पानी भरा हुआ है। यहां तक हमने इसमें पानी भर रखा है। तो कपड़े पहले ऊपर गए, फिर नीचे आए, पानी में गिर गए, फिर ये कपड़े ऊपर गए, फिर ये नीचे आए, पानी में गिर गए, फिर ये कपड़े ऊपर गए और नीचे आए, पानी में गिर गए। तो हमारी ये मशीन कुछ इस तरह से ही चलेगी और ये छिद्र युक्त होता है और टब इसी में घूमता रहता है। प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर जाते हैं और फिर धुलाई के बाद जल में गिरा दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कपड़े जल में से गुजरते हैं, जल कपड़े जो हैं जल में से जो गुजरते हैं, इसकी बजाय क्या होगा, यहाँ पर जल जो है वो कपड़ों के बीच में से जाएगा और इसलिए हमारे कपड़े जो हैं, टम्बलिंग वाली जो टेक्निक है इसमें ज्यादा समय तक रहते हैं और जल्दी से खराब नहीं होते। बेटा ये तीनों टेक्निक समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। सब यस मैम। सबको आ गई? यस मैम। यस मैम। चलो एक बार मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। ओके मैम जी। ये देखो, ये जो हमारी पहली वाली टेक्निक थी, इसमें मैंने आपको बताया था एक ऊपर की तरफ ब्लेड होता है, दिख रहा है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। मैम। ये देखो, इसमें यहाँ पर ये ब्लेड दिया हुआ है। कपड़ा जो है जब ये मशीन चलेगी तो कपड़ा ऐसे ऐसे घूमेगा और इस ब्लेड से बार बार टकराएगा। अब इस ब्लेड से टकराने की वजह से वो ज्यादा साफ होगा, लेकिन उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा रगड़ेगा। दूसरी हमारी जो टेक्निक थी वो थी स्पंदन। देखो इसमें सिर्फ नीचे की तरफ एक टब है, दिख रहा है आपको? यस मैम। नीचे की तरफ ये टब है और ये इतनी तेज गति से घूमेगा, ये देखो आपकी जैसे आवाज कि कट पानी में रही है, है। ये देखो इतनी तेज गति से घूमेगा कि कपड़े जो है आपस में घूमते रहेंगे, और जो है कपड़े फिर साफ हो जाएंगे, लेकिन ये ब्लेड के लिए रगड़ेंगे नहीं। तो ये है स्पंदन और ये है आलोड़न। क्या ये दोनों समझ में आ गई बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब अगली वाली जो हमारी टेक्निक थी वो थी टम्बलिंग। टम्बलिंग दिख रही है? ये मैंने आपको फ्रंट लोडिंग में बताई थी। बाकी सब में क्या था कि कपड़ा ऐसे ऐसे धुल रहा था, चौड़ाई में धुल रहा था, लेकिन यहाँ जो है अगर आप ध्यान दो तो ये देखो कपड़ा गोलाई में घूम रहा है, घूम रहा है ना गोलाई में? यस मैम। यस मैम। क्योंकि गोलाई में घूम रहा है तो जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर ये नीचे गिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पर नीचे गिर जाएगा और इसमें जो है हमारे पास आधी मशीन तक पानी भरा होगा। तो यहाँ तक हमारा पानी है, कपड़ा बार बार ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा, इसको हम कहते हैं अवपातन। और इसमें कपड़े की लाइफ और भी ज्यादा है क्योंकि कपड़ा ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से रगड़ नहीं रहा है, बल्कि कपड़े जो है आराम से ऊपर जा रहे हैं और फिर वो नीचे आ रहे हैं।
ये तीनों मशीन्स का मेरे ख्याल से आपको ये फंक्शन धुलाई का तो समझ आ गया होगा। यस मैम जी। ठीक है, चलिए अब हम वापस अपने लेसन पर चलते हैं। तो ये थी हमारी धुलाई। अब धुलाई के बाद क्या होता है, मशीन के साइज, हमारी मशीन जितनी बड़ी है हम उसमें उतने ज्यादा कपड़े डाल सकते हैं। और ज्यादातर जो आलोड़न वाली जो होती हैं मशीन्स, उनको प्लास्टिक या एल्यूमिनियम या बैकेलाइट का बनाया जाता है। ये या तो प्लास्टिक की होती है या धातु की या बैकेलाइट की। बैकेलाइट जो व्हाइट कलर का आपको उसमें प्लास्टिक जैसा दिखता है उसे हम कहते हैं बैकेलाइट। और इसमें कई बार जो होता है अपमार्जन मतलब ब्लीच करने के लिए, या जैसे कंफर्ट वगैरह आपने देखा ना टीवी पे, तो ऐड देखा ही होगा, कंफर्ट का आता है और नील का आता है, ये जो सारी ब्लीच का आता है, ये जो सारी चीजें हैं, कई ऐसी मशीन्स आती हैं जिनमें हम एंड में धुलाई के समय इनको भी डाल सकते हैं। तो उसमें दो तरह के, आप जब उसकी ड्रॉर खोलते हो साबुन डालने के लिए, तो उसमें इनको डालने की भी जगह होती है, जिसमें आप नील या ब्राइटनर्स या फिर सॉफ्टनर्स जो कंफर्ट आता है उसको भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब कपड़े धोने के बाद क्या होगा, उसकी रिंसिंग होगी। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, धुलाई के चक्र में ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या है कि हम कपड़े को खाली करेंगे, उसमें जो पानी और साबुन था उसको निकालेंगे, और अगर उन्हें अच्छे से ना खंगालें तो वो मटमैले नजर आएंगे, और अगर उसमें साबुन लगा रह जाएगा तो ये आप सबको पता है उनकी बुलाई जो है वो कड़ी हो जाएगी, कपड़ों में वो सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम आते हैं जल निष्कर्षण पर। जैसे हम कपड़ों को निचोड़ते हैं ना हाथ से, वही यहाँ पर है कि मशीन उसे कैसे निचोड़ती होगी। तो अब हम देखेंगे कि मशीन उसे निचोड़ती कैसे है। तो निचोड़ने की भी आपको यहाँ पर तीन तरीके दिए हुए हैं। पहला है चक्रण, दूसरा है तली निकास, तीसरा है तली निकास और चक्रण दोनों। ठीक है, ये है हमारा तली निकास, और फिर है तली निकास और चक्रण। यहाँ पर दोनों का मिक्सचर है। तो चक्रण क्या है, सबसे पहले जैसे आपने अभी बताया था, हम हाथ में लेते हैं और कपड़े को निचोड़ते हैं, दोनों हाथों के बीच में हम उस कपड़े को दबा देते हैं। तो इसी तरह से चक्रण में होता है। इसमें क्या है कि 300 आरपीएम, 300 आरपीएम का मतलब समझ रहे हो, हर मिनट वो जो मशीन है वो 300 चक्कर काटती है। इसीलिए ज्यादातर जब हम मशीन को स्पिन करते हैं, जल निष्कर्षण का मतलब स्पिन करके निकालना चक्रण का, जब हम उस मशीन को 300 चक्कर प्रति मिनट पे चलेगा, तो आपने देखा होगा अगर मशीन आपके घर में है, इस टाइम पे कई बार मशीन बहुत तेज आवाज भी करती है। देखा है आपने, कई बार एंड में यस मैम देखा। आती है तो बड़ी तेज हाँ। चलती है। वो इसलिए क्योंकि वो उसकी जो चक्रण की स्पीड है, जो स्पिनिंग की जो उसकी स्पीड है, वो इतनी तेज है कि हर मिनट में 300 चक्कर काटती है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ? 60 सेकेंड। 60 सेकंड। तो यहाँ पर 300 60 सेकंड। मतलब कि कम से कम एक सेकंड में वो 5 चक्कर काट लेती है। तो वो इतनी स्पीड से काटती है कि आपने पता नहीं है पढ़ा है नहीं, साइंस में वैसे क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को बहुत तेज गोले से घुमाते हैं, तो ये चीज जो है बाहर की तरफ जाती है। देखा आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया? अगर आप एक यस मैम, आपने पढ़ा है मैम देखा साइंस भी में। होगा कि जब आप एक रुमाल रुमाल में भी अगर आप एक कपड़े को बहुत तेज बांध के चलाओ तो वो भी बाहर की तरफ नहीं जाता। झूले झूले होंगे, आपने कभी मेले वेले गए होंगे, कुछ झूले ऐसे होते हैं जिसमें उल्टा भी कर देते हैं, देखा आपने? यस मैम। लेकिन फिर भी वो यस मैम। के नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि जब हम किसी चीज को बहुत तेज रफ्तार पे चलाते हैं तो वो बाहर की तरफ जाता है। तो अगर वो व्यक्ति उल्टा भी हो गया होगा ना, तो वो इतनी तेज स्पीड पे घूम रहा है कि वो बाहर की तरफ जाएगा। तो चक्रण में क्या है, हमारे कपड़े जो हैं वो ये घूम रहे हैं तेजी से। अब वो इतनी तेजी से जब घूमते हैं तो उसका जो पानी होता है वो बाहर की तरफ जाएगा। सब चीजें बाहर की तरफ जाएंगी या नहीं जाएंगी? अब जब सब चीजें बाहर की तरफ जा रही हैं तो हमारे कपड़े जो हैं वो चारों तरफ चिपक जाते हैं। और इनके अंदर का जो पानी है, ये जो बाहर वाला टब होता है ना, इस टब में क्या होता है, छोटे छोटे छेद बने होते हैं, छन्नी जैसा होता है। अगर आज जाके अपनी मशीन देखना, आपके घर आपके आसपास जहां भी मशीन हो, आज जाके देखना, इस टब में ऐसे छेद बने होते हैं। तो कपड़े आपने कभी सुखाए हैं मशीन के कपड़े? यस यस मैम। मैम। तो वो आपने देखा होगा यस मैम। ज्यादातर किनारों से चिपक जाते हैं, और वो कपड़े चारों तरफ से यस चिपक मैम। जाते हैं, और उनका जो पानी है वो कहाँ जाता है, वो इन छिद्रों से बाहर चला जाता है, बाहर चले जाते हैं। और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। चक्रण समझ में आ गया? तो इतनी तेज स्पीड पे ये चलता है कि हमारा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, मिक्सी भी तो यही करती है। जब हम मिक्सी में डालते हैं तो वो इतनी तेज स्पीड में चलती है कि जगह जब अगर हम कॉफी या शेक कुछ बनाते हैं तो सब चीजें मिक्स हो जाती है ना। उसी तरह से यहाँ स्पीड में जब चलेगा तो पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है ये? दूसरा जो हमारा तरीका है वो है तली निकासी का। ठीक,
तली निकासी में क्या होता है कि छिद्रित टबों वाली मशीन जो है धुलाई की प्रक्रिया समाप्त होने पर और फिर खंगालने की प्रक्रिया समाप्त होने पर वो रुक जाती है। मतलब एक तरीका क्या है, चक्रण, मतलब जल जो है वो हमने बाहर की तरफ फेंक दिया और यहाँ पर एक और टब है। अब ये जो बाहर वाला टब है, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये जो बाहर वाला टब है, मान लो इसके बाहर एक टब और है, ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर हम एक पाइप लगा देंगे और इस पाइप से ये सारा का सारा पानी बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये आसान है ना। ये जैसे छन्नी है, हमने छन्नी में से कपड़े रोक लिए और जो पानी बाहर निकला उसको हमने एक पाइप से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब तली निकासी में क्या होगा कि ये तो सब ऐसे ही रहेगा। अब इसमें जो है ये बाल्टी की तरह है हमारे पास, ये जो है तली निकासी, इसमें हमारे पास नीचे की तरफ ये जो है ये सारे छेद हैं। अब पहले जब मशीन चलेगी तो इसके अंदर पानी है, ठीक है, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी देर में क्या होगा, ये चक्रण जो है ये रुक जाएगा। और अगर आप देखोगे तो आप भी देखोगे मशीन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो हमारी मशीन गोल गोल चलती है, स्पिन करती है, वो थोड़ी देर में रुक जाती है। रुकने के बाद क्या होगा, इसमें जो पानी है, यहाँ पर हमने एक ड्रेन होज दिया हुआ है, मतलब एक पाइप लगाया हुआ है। जो पानी इकट्ठा होगा वो नीचे, पूरे में से नहीं, सिर्फ नीचे की तरफ यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा और यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देंगे। समझ आया या नहीं आया? यस मैम। यस तो मैम, आ गया। क्या किया है, इसमें जो है पानी नीचे की तरफ यहाँ पर इकट्ठा होगा, यहाँ पर इसमें छिद्र होते हैं और यहाँ पे हम एक ड्रेन होस लगा देंगे, एक पाइप लगा देंगे और यहाँ से हमारा जो पानी है वो टब में से बाहर निकल जाएगा और फाइनली कपड़े क्या होंगे, वो सूख जाएंगे। तो इसमें क्या है, निकास अवधि के अंत में टब ऊपर दिए गए जैसे ऊपर चक्रण करता है उसी तरह से करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो नली है इसमें जो पानी है वो नीचे वाले पाइप से निकल जाता है। तीसरा जो तरीका है वो इन दोनों का मिक्सचर है, जिसमें तली निकास भी है और चक्रण का संयोजन भी है, ये दोनों चीजें हैं इसमें। अब इसमें फर्क क्या होता है कि ये मशीन रुकेगी नहीं, इसमें लगातार जो है जल निकास भी होता रहता है और स्पिन भी करती रहती है। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ, तली निकासी वाला जो है इसमें मशीन थोड़ी देर रुकेगी, पानी बहेगा और पानी निकलने के बाद वो मशीन दोबारा से स्पिन करेगी। लेकिन तली निकास और चक्रण में क्या है, इसमें वो मशीन रुकेगी नहीं, मशीन स्पिन भी करती रहेगी। बेटा अपना माइक बंद करो, रितु अपना माइक बंद करिए। मशीन चलती भी रहेगी, लगातार स्पिन भी करती रहेगी और धीरे धीरे लगातार उसमें पानी जो है वो बाहर निकलता रहेगा। इसमें मशीन को रुकना नहीं पड़ता, मशीन रुकेगी नहीं। और इसमें जो है पानी अच्छा निकल जाता है अच्छे से, क्योंकि इसमें जो है तली से जो गंदगी होती है वो भी बाहर हो जाती है। इसमें क्या होगा, ज्यादातर यहाँ पर जब हमारे कपड़े और पानी नीचे इकट्ठा होगा तो गंदगी भी इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि तली निकास और चक्रण में मशीन रुकती नहीं है तो पानी नीचे इकट्ठा ही नहीं होता, लगातार जो है तली निकास और चक्रण में पानी लगातार जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। अब क्योंकि पानी बाहर निकलता रहता है, इसलिए जो पानी गंदा भी इकट्ठा हुआ है वो भी अंदर नहीं रहेगा और वो बाहर चला जाएगा। समझ आया बेटा या नहीं? जैसे आप मान लो एक ही बाल्टी में अगर आप कपड़े धो तो नीचे की तरफ गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, यस मैम। लेकिन इसमें क्या है, तली निकास और चक्रण में इसमें वो भी बार बार हम क्योंकि पानी को बार बार चलाते रहते हैं तो वो नीचे इकट्ठा नहीं होता, वो गंदगी जो है पानी के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, फिर चक्रण के समय वस्त्रों से निकाले गया जो जल है, वो जल की मात्रा टब के चक्रण की गति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। तो जितनी तेज स्पीड से हमारी स्पिनिंग होगी उतनी ही तेज स्पीड से हमारा पानी बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा तेज स्पीड कर देंगे तो कपड़े को नुकसान पहुंच सकता है, और कपड़े जैसे हम कपड़े को अगर बहुत टाइट निचोड़ दें तो कपड़े को नुकसान होता है, इसी तरह से अगर हम चक्रण की स्पीड बहुत तेज कर देंगे तो हमारे कपड़े को नुकसान होगा। तो ज्यादातर ये जो गति है वो 333 से 1100 आरपीएम तक हो सकती है। इसको आप नोट कर लो, कभी ये हो सकता है 1 मार्क का आ जाए, वैसे इस साल आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस नहीं है। और ये जैसे अगर हम ऊन वगैरह या कुछ नाजुक कपड़े ले रहे हैं तो हमारी स्पीड कम रहेगी, और अगर हम कॉटन वगैरह ले रहे हैं जो जिसपे रगड़ने से नुकसान नहीं होता, झाड़न धो रहे हैं, बेड कवर्स धो रहे हैं, तो हमारी चक्रण की जो स्पीड है वो ज्यादा हो सकती है। तो सूखने तक चक्रण नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम कपड़ा सुखा कर ही बाहर निकालते हैं। जब हम कपड़ा निकालते हैं हल्की सी उसमें नमी होती है ना, तो वो इसलिए हम उसमें हल्की सी नमी छोड़ देते हैं कि अगर हम पूरा कपड़ा निकाल देंगे तो वो कपड़ा इतना सिकुड़ा हुआ निकलेगा कि उस पे प्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए हम उसे हल्की सी नमी के साथ निकालते हैं, बाद में हम उसे प्रेस करके अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। समझ में आया? मशीन पूरी तरह से सुखा के कपड़ा क्यों नहीं निकालती? अगर कपड़ा Yes, ma'am. सुखा देगी वो, Yes, ma'am. तो क्या होगा? Yes, ma'am. स्पीड है, उसका जो कपड़ा है वो इतना ज्यादा सिकुड़ जाएगा कि हम उस पे प्रेस भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। Yes, ठीक है? ma'am. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am जी। चलो मैं Yes, ma'am. और दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था, ये देखो मशीन में सब जगह जाली जैसा है, दिख रहा है सबको? हाँ जी मैम। अब ये जाली क्यों होती है? इसीलिए होती है ये जाली, ताकि अगर आपके पास पानी है तो वो पानी बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर आप देखिए, नीचे वाली जो जाली है, यहाँ पर नीचे वाला जो टब है इसमें पानी, इसमें जाली है, यहाँ से भी पानी निकल सकता है। इन वाली मशीनों में भी पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जाली होती है, पूरे टब में नहीं। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पर जाली, तो हमारे कपड़े इस Yes. तरह से सूखते हैं। Yes, ma'am. और इस वाली अगर आप मशीन को देखो तो इसमें आपको पानी और मशीन और पाइप सब कुछ दिख रहा है। दिख रहा है? यहाँ से पानी आ रहा है और पानी जा रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. आएगा, फिर हमारी मशीन चलेगी और फिर हम उसमें ये जो नीचे से ड्रेन होस आ रहा है, इससे हमारा पानी बाहर निकल जाएगा। अब एक बार इस मशीन का स्ट्रक्चर भी देख लो कैसा होता है। ये मशीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये देखो, ये हमारी ब्लेड वाली मशीन है, तो सबसे पहली वाली मशीन हो गई है। यहाँ पर देखो चारों तरफ इसमें छेद बने हुए हैं। ये अंदर वाला ड्रम है और इसके बाहर एक ड्रम ये है। इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर पानी हमारा इकट्ठा हो जाएगा निकल कर। ठीक है? तो एक अंदर वाला ड्रम हो गया, एक बाहर वाला ड्रम हो गया। इन दोनों के बीच में पानी हमारा इकट्ठा हो जाएगा। ये है मोटर जो इसे गोल गोल चलाती है। जैसे हम दही को मथते हैं ना, ऐसे ये पहले इस डायरेक्शन में चलेगी और फिर ये ऐसे चलेगी, फिर ये ऐसे चलेगी। और ये पीछे की तरफ आप देखो, यहाँ पर हमारा ड्रेन होज या हमारी डाली या हमारी जो हम पानी निकल रहा है वो यहाँ से आकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है? यहाँ से पानी अंदर आ रहा है और ये नीचे की तरफ जो ड्रेन होस है, यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारा कंट्रोल है जो मैंने आपको फुली ऑटोमेटिक में बताया था। हमें कौन सा मशीन का प्रोग्राम चलाना है, गर्म पानी, ठंडा पानी, ये सब कुछ जो है वो इसमें दिया हुआ है। समझ में आ गया बेटा? ये भी सेम ही डायग्राम है। इसमें यहाँ पर नीचे पंप लगा हुआ, Yes, ma'am. ड्रेन पाइप है। मेरे ख्याल से अब आप सबको ये पिक्चर और वॉशिंग मशीन किस तरह से काम करती है ये क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am हो गए। अब वापस आ जाते हैं। अब ये हो गई हमारी वॉशिंग मशीन। फिर हमारा अगला स्टेप आता है कपड़े सुखाना। जब हम कपड़े पूरे धो चुके, हमारे कपड़े ड्राई भी हो गए, अब हम उसे पूरी तरह से सुखाएंगे। सुखाने से क्या होगा कि हमारे कपड़े बिल्कुल प्रेस के लिए तैयार हो जाएंगे। तो खुले में कपड़े सुखाने के अलावा कई सारी संस्थाओं में ऐसा तो नहीं कर सकते ना वो लगातार कि अब जो है हम उसे पूरे होटल के कपड़े, हमने पूरी जितनी उसकी बालकनी है सारे में हमारे होटल के कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे। फिर तो चादरें हैं, पर्दे हैं, रोज होटलों में तौलिया, चादर, तकिए के गिलाफ ये सब साफ होते हैं। तो इसका क्या मतलब Yes, ma'am. होटल अपनी बालकनी में हर रोज क्या कपड़े ही सुखाएगा धूप में? ऐसा तो नहीं हो सकता। और धूप नहीं निकली तो पता चला होटल नहीं। वालों ने कह दिया हमारे पास तो कपड़ा नहीं है, हॉस्पिटल वालों ने कह दिया वो अपना बेड कवर खुद लाओ, धूप नहीं निकली, हमारे कपड़े नहीं सूखे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसी जगहों पर इनके पास सुखाने के लिए अपने ड्रायर्स होते हैं। ये जो ड्रायर हैं या शुष्कों को, ये जो हैं कपड़ों को सुखाने का काम करते हैं। अब ज्यादातर दो तरह के ड्रायर्स होते हैं। पहला वाला ड्रायर ऐसा होता है जिसमें अ, कम तापमान की वायु को ज्यादा तेज स्पीड पे चलाया जाता है। मतलब हवा जो है वो उतनी गर्म नहीं है लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है। जैसे आप ये मान लो कि ठंडे दिन में, जैसे अगर बारिश, बाहर धूप हो, तो हम पंखा या कूलर, पंखा चला के कपड़े कई बार सुखाते हैं ना। Yes, ma'am. और अगर धूप तेज है तो हमें हवा की जरूरत Yes, ma'am. नहीं पड़ती, वो धूप से ही सूख जाते हैं। तो पहला तरीका है कि तापमान कम है लेकिन हवा की जो स्पीड है वो तेज है, और इस हवा की स्पीड से जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं और ऊष्मा जो है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये स्पेशली उन कपड़ों के लिए इस्तेमाल होगा जिन्हें हम ज्यादा तापमान पर धो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, जैसे सिंथेटिक कपड़े हो गए, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ऊन हो गया। इनके लिए ऐसे वाले कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वाले ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें टेम्परेचर तो कम होता है, तापमान कम होगा, लेकिन उस हवा की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। क्लियर?
दूसरा जो तरीका है इसमें क्या है, तापमान ज्यादा होता है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कम होती है। तो जिन कपड़ों को हम तेज टेम्परेचर पर प्रेस कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, वहां पर हम उच्च तापमान की वायु को कम स्पीड पर भेजते हैं। तो जब वायु गर्म है और उसकी स्पीड कम है तो यहाँ पर क्या होगा, हम जो है गर्मी की वजह से उस कपड़े को सुखा पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर हमें मान लीजिए गर्म हवा फेंकनी है तो सबसे पहले तो हमें हवा चाहिए। हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? ये है हमारी हवा। हवा के बाद हमें क्या Yes, ma'am. चाहिए होगा? हवा के बाद हमें चाहिए होगा कोई ऐसा हीटर जो हवा को गर्म करेगा। चाहिए ना? तो अब मान Yes, लीजिए ma'am. ये है Yes, हमारा ma'am. हीटर जो कि हवा को गर्म करेगा। अब इसके बाद हमें चाहिए एक पंखा जो कि इस हवा को बाहर फेंकेगा, Yes, ma'am. चारों तरफ. चारों तरफ लगाएगा। तो अगर हमारी हवा गर्म है तो हमारा ये जो हीटर है ये ज्यादा गर्म करेगा, और हवा की अगर स्पीड Yes, ma'am. ज्यादा है तो हम इस पंखे की स्पीड बढ़ा देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे। दोनों में फर्क समझ में आया? एक में हम हीटर तेज करके हवा धीमी कर देंगे, एक में Yes, ma'am. हवा कम करके हीटर तेज कर देंगे। इतना सिंपल नहीं होता मशीन में, लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। Yes, ma'am. इतना भी आसान नहीं है कि घर में एक हीटर खोल दो, लेकिन ये आपने घर में भी कई बार किया होगा। अगर अर्जेंट चाहिए, आपने ब्लोअर, अभी सर्दियां आए, हीटर या ब्लोअर के आगे अपने कपड़े रख दिए जल्दी से सूख जाए। Yes, ma'am. हम सुखाते हैं. सुखाते हैं कई बार ना, जब बाहर नहीं हवा निकलती, धूप नहीं निकलती। तो ये बेसिकली यही तरीका है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग था, Clear हो गया. क्लियर हो गया? तो ये जो था Ma'am. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में लिया था। अब यहाँ तक सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये भी मैं एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये जो पिक्चर है इसमें आपको दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे हवा आ रही है हमारी, यहाँ से वो गर्म हो रही है। ये जो हवा आई यहाँ से आएगी, फिर ये हीट सोर्स है जो मैंने आपको बताया था, हीटर है, यहाँ से गर्म होगी, फिर ये हवा यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ से सीधे बाहर चली जाएगी। यहाँ पर हमारे पंखा लगा हुआ है। Yes. क्लियर हो गया ये? हाँ जी मैम. यहाँ से आई, Yes, ma'am जी. ये पंखा लगा है, और यहाँ से हमने कपड़े सुखाकर उसे बाहर कर दिया। समझ आ गया बेटा सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अब इस्त्री करना और गर्म